दोस्तों, एक बाप ने अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आप भी रोने लग जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो देखकर दूसरे मुसलमान भाई बहन तक जरूर भेजें, ताकि बेटियों की अजमत सबको मालूम हो सके। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले दौरे जाहिलियत में लोग बेटियों को कब्र में जिंदा दफन कर दिया करते थे। ये लोग अपनी बेटियों के हाथ में कोई गुड़िया वगैरह देकर, यानी कोई खिलौना वगैरह देकर कब्र में बैठा दिया करते थे। बच्ची उसको खेल समझती और ये लोग उस पर मिट्टी डाल दिया करते थे। उस जमाने में एक शख्स अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और फूट फूट कर रोने लगा। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से रोने की वजह पूछी, तो उस शख्स ने रोते हुए बताया कि रसूल अल्लाह, मेरे घर में पहली औलाद बेटी पैदा हुई, जबकि मुझको बेटे की तमन्ना थी। उसके बाद फिर दूसरी औलाद बेटी पैदा हुई। इस बार मैं बहुत ज्यादा दुखी हुआ, इसलिए उसको जिंदा दफन करने का पक्का इरादा कर लिया था। या रसूल अल्लाह, उसके बाद 2 साल का वक्त गुजरा और एक दिन मैंने अपनी बेटी की उंगली पकड़कर उसको जिंदा दफन करने के लिए जाने लगा, तो मेरी बेटी मेरी उंगली पकड़ रखी थी और हम दोनों बाप बेटी चले जा रहे थे। मेरी बेटी बहुत खुश थी, ये सोचकर कि वो अपने अब्बू के साथ कहीं घूमने फिरने जा रही है। मेरी बेटी पूरा रास्ता तोतलाती हुई जबान में बात करती जा रही थी और सारा रास्ता मैं उसको और उसकी फरमाइशों को बहलाता रहा। उसके बाद मैं अपनी बेटी को लेकर कब्रिस्तान पहुंच गया और उसके लिए एक जगह मुकर्रर की और मैं जमीन पर एक जगह बैठ गया और अपने हाथों से मिट्टी हटाने लगा, यानी उसके लिए कब्र तैयार करने लगा। और जब मेरी बेटी मुझे ऐसा करते हुए देखा तो वो भी मेरे पास आ गई और वो भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से मिट्टी को हटाने लगी। उसके बाद या रसूल अल्लाह, हम दोनों बाप बेटी मिट्टी खोदते जा रहे थे। मैंने उस दिन साफ और सफेद कपड़े पहन रखे थे। मिट्टी हटाते वक्त मेरे कपड़ों पर मिट्टी लग गई थी और अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे कपड़ों की मिट्टी साफ करने लगी। मैं उसके लिए कब्र तैयार कर रहा था और वो मेरे कपड़ों को साफ करती जा रही थी। उसके बाद कब्र तैयार हो गई। मैंने अपनी बेटी की हाथों में एक गुड़िया दी और उसको कब्र में बैठा दिया और उस पर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। जब उसने मुझे ऐसा करते हुए देखा तो अपने ही नन्हे नन्हे हाथों से अपने ऊपर मिट्टी डालने लगी। या रसूलल्लाह, मेरी बेटी अपने ऊपर मिट्टी डाल रही थी और हंस रही थी, क्योंकि अभी भी वो उसको खेल ही समझ रही थी, इसलिए वो मुझसे फरमाइश करती जा रही थी। लेकिन मैं दिल ही दिल में झूठे मन से खुदा से दुआ कर रहा था कि अल्लाह, मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए, मुझे बेटा दे दे। मैं दुआएं करता रहा और मेरी बेटी दफन होती रही। फिर आखिर में मैंने उसके सर पर मिट्टी डालना शुरू किया तो वो बहुत डर गई। फिर उसने खौफ भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि अब्बा जान, आप पर मेरी जान कुर्बान, आप मुझे क्यों दफन कर रहे हैं? मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था और अपने दोनों हाथों से जल्दी जल्दी उस पर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। मेरी बेटी रोती रही और देखती रही और मेरे लिए दुआएं करती रही, लेकिन मैं उस पर मिट्टी डालता रहा और देखते ही देखते उसको जिंदा दफन कर दिया। दोस्तों, ये वो शख्स था जो पैगंबर हजरत मोहम्मद की बारगाह में था और दहाड़े मार मार कर रो रहा था। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू आ गए और आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। आपने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की और फरमाया कि अल्लाह, जो अपनी बेटियों का नहीं होगा वो कभी भी मेरा भी नहीं होगा। ऐसे इंसान को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। दोस्तों, इसी तरह एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी हुई थी। इतने में एक शख्स है आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और बड़े ही अदब के साथ कहने लगा कि रसूल अल्लाह, क्या मुझे माफी मिल सकती है? तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शख्स तुम्हारा गुनाह क्या है?
वो कहने लगा कि रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, इस जमीन और आसमान से भी बड़ा है, क्या मुझे माफी मिल सकती है? ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये शख्स तूने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो इस जमीन और आसमान से भी बड़ा है? क्या तूने जिना किया है? क्या तूने शराब पिया है? तो वो कहने लगा कि नहीं या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह उससे भी बहुत बड़ा है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शख्स, फिर तूने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो इस कायनात से भी बढ़कर है? तो वो शख्स अर्ज करने लगा कि या रसूलल्लाह, मैं अब्बू जहल का पैरोकार था, यानी कि मैं अब्बू जहल को मानने वाला था। मेरे इलाके में अब्बू जहल की हुकूमत थी और उसका ये ऐलान था कि अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए तो उसे जिदा ही दफन कर दे, अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। या रसूलल्लाह, मेरे घर में कोई औलाद नहीं थी, मेरी शादी को 14 साल गुजर गए थे। मेरे घर में एक बेटी पैदा हुई थी, वो बहुत खूबसूरत और मासूम थी। उसको देखकर मेरी बीवी मुझसे कहने लगी कि ये हमारे घर में बड़ी मिन्नतों के बाद पैदा हुई है, हम उसे जिंदा दफन नहीं करेंगे। हालांकि हमारे इलाके में अब्बू जहल का ऐलान था कि कोई भी अपने घर में बेटी नहीं रखेगा। फिर भी हम दोनों मियाँ बीवी ने यह फैसला कर लिया था कि हम इस बच्ची को जिंदा दफन नहीं करेंगे। इसलिए हमने अपनी बेटी को अपने साथ घर में छुपा कर रख लिया और छुपकर उसकी परवरिश करने लगे। इस तरह से करते करते हमारी वो बेटी 8 साल की हो गई। अब वो चलने फिरने लगी। हमें हमारी वो बेटी बहुत प्यारी लगने लगी। जब मैं शाम को घर वापस आता तो मेरी बेटी मेरे सीने से लग जाती, जिससे मेरी सारी थकान दूर हो जाती। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह से हमने 5 साल तक अपनी बेटी को छुपा कर रख लिया। लेकिन एक दिन मैं मक्के के चौक में घूम रहा था, इतने में अब्बू जहल ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगा कि ये शख्स, मुझे पता है कि तुम्हारे घर में बेटी है, अगर तू उसे आज ही जिंदा दफन नहीं करता है तो कल हुकूमत के लोग तुम्हारे घर आएंगे और तुम दोनों मियाँ बीवी को गिरफ्तार करके ले जाएंगे। या रसूल अल्लाह, उसकी बात सुनकर मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैंने अपनी बेटी को जिंदा दफन करने का फैसला कर लिया था। उसके बाद मैं अपने घर आया और मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि आज मैं अपनी बेटी को जिंदा दफन करके रहूंगा। आज मैं उसे अपनी आंखों से जुदा करके रहूंगा। मैंने इस बारे में उसकी मां को, यानी अपनी बीवी को, कुछ भी नहीं बताया। मैंने उसकी मां से कहा कि बच्ची को जल्दी तैयार कर दो, मैं उसको उसके मामू के घर छोड़ आता हूं, क्योंकि अब्बू जहल को यह मालूम चल गया था कि हमारे घर में बेटी पल रही है। कहीं अब्बू जहल के झल्लाद हमारे घर ना आ जाए और उसको पकड़कर जबह ना कर दे। यह सुनकर उसकी मां बहुत डर गई और उसने जल्दी जल्दी अपनी बेटी को तैयार कर दिया। उसको नहलाया, उसको कपड़े पहनाया, उसको दुपट्टा पहनाया, उसकी आंखों में सुरमा लगाया। उसके बाद मैंने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया और वहां से चल दिया। जब मैं अपने घर से निकल रहा था तो घर के दरवाजे पर पड़े कुदाल को भी उठा लिया, क्योंकि मेरे दिल में बुराई थी। मैं अपनी बेटी को लेकर जंगल में चला गया, उसको पहाड़ों की तरफ ले गया। यह देखकर मेरी बेटी बहुत डर गई। मुझसे कहने लगी कि अब्बा जान, मुझे कहां ले जा रहे हैं? मैंने उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारा और चुप करा दिया। बेचारी वो खामोश हो गई। या रसूल अल्लाह, उसको लेकर मैं पहाड़ों के दामन में चला गया। उसके लिए एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। ये देखकर मेरी वो बेटी मुझसे पूछने लगी कि अब्बा जान, आप यहां गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? मैंने अपने दिल में पत्थर रख लिया और मैंने चुपचाप गड्ढा खोदता रहा। जब वो गड्ढा तैयार हो गया तो मैंने अपनी बेटी को उठाया और उस गड्ढे में बैठा दिया। ये देखकर वो रो पड़ी और कहने लगी कि अब्बा जान, अगर आपको मुझे जिंदा ही दफन करना था तो मुझे घर पर ही बता देते, मैं अपनी अम्मी को आखिरी सलाम तो बोलकर आ जाती। दोस्तों, जब वो शख्स यहां तक पहुंचा तो ये सुनकर अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में आंसू आ गए। आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। सारे सहाबी एक बार भी रोने लगे। फिर वो शख्स कहने लगा, या अब्बा, मेरे हाथों में आपका गिरेबान होगा। या अल्लाह के नबी, आज 40 दिन बीत चुके हैं, मुझको नींद नहीं आती है। आज मैं आपके दरवाजे पर आया हूं इसलिए कि आप रहमतुल लिल आलामीन हैं, मुझे माफी मिल सकती है। तो ये सुनकर
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शख्स, तूने तो बहुत बड़ी गुनाह की है, तूने तो अर्श को भी हिलाकर रख दिया, तूने तो इस जमीन को भी हिलाकर रख दिया। तुझे जरा तरस नहीं आया जब वो बच्ची रो रही थी, अपनी हाथ को क्यों नहीं रोकी? जब तू उस पर मिट्टी डाल रहा था तो तुझे तरस क्यों नहीं आया? ये शख्स बेशक मैं रहमतुल्लिल आलमीन हूं और पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया हूं और रहमत का पैगाम लेकर आया हूं। अगर तू भी सच्चे दिल से तौबा कर लिया है और कलमा पढ़ लिया है तो अल्लाह तबारक व ताला बहुत बड़ा रहमान और रहीम है, वो दिलों के भेद को जानता है। बेशक वो माफ कर देगा। और आखिर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया कि मैं क़यामत के दिन तक ये ऐलान करता हूं कि अगर मेरी उम्मत में जो कोई अपनी बेटी की अच्छी तरह से परवरिश करेगा और अच्छी तरीके से उसकी शादी करेगा तो मैं मोहम्मद उसके लिए जन्नत में घर का ऐलान करता हूं। दोस्तों, इसलिए अपनी बेटियों को हकीर ना समझे और बेटा और बेटी दोनों को बराबर की निगाहों से देखा करें। दोस्तों, इसी के साथ साथ आज आप सभी के लिए हजरत उमर के हवाले से एक बड़ा ही हैरान कुन वाकया लेकर आया हूं कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुनकर आपने वीडियो को लाइक तो किया ही होगा। आप सभी को बता दूं कि ये वाकया मुर्दार औरत के हवाले से है कि किस तरीके से एक मुर्दार औरत ने कब्र के अंदर अपने बेटे को जन्म दिया और किस तरीके से वो बेटा अल्लाह तबारक के अमान में रहा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी शान है कि किस तरीके से उन्होंने आधी दुनिया पर हुकूमत की और आपकी हुकूमत की मिसाल कुछ इस तरीके से है कि क़यामत तक ऐसी हुकूमत करने वाला कोई नहीं आ सकता। मेरे दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि एक मर्तबा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु किसी जगह से गुजर रहे थे कि आपने तभी एक बाप बेटे को देखा। जब आपने बाप और बेटे को गौर से देखा तो ऐसे हालात में आप चौंक गए क्योंकि बाप और बेटे की शक्ल काफी हद तक मिल रही थी, यानी काफी हद तक बाप बेटे हम शक्ल लग रहे थे। उस चीज को देखकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े हैरान हुए क्योंकि इतना ज्यादा किसी का भी चेहरा अपने बाप से नहीं मिलता या बाप का अपने बेटे से नहीं मिलता, लेकिन यह बड़ा अजीब था। इसी वजह से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उन बाप बेटे के पास गए और उनके पास जाकर ये बात कहने लगे कि आप दोनों की शक्ल बहुत ही ज्यादा मिलती है और ऐसा महसूस होता है कि दोनों एक ही हैं। तो इसी बात के ऊपर बाप यह बात कहने लगा कि दरअसल बात यह है कि उसकी मां ने उसे मुर्दार हालत में यानी फौत होने के बाद जन्म दिया, जो कि अपने आप में ही हैरान करने वाली है। तो यह बात सुनने के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह बात कही कि मुझे पूरा वाकया बताओ, क्या असल बात कैसे पेश आई। तो इसी बात के ऊपर वो शख्स बताने लगा कि मुझे अपने घर को छोड़कर जंग में शामिल होना था और ऐसे वक्त में मेरी बीवी हामिला थी, यानी पेट से थी, और मुझे ये बात मालूम थी कि चंद दिनों के अंदर मेरी औलाद दुनिया के अंदर आ जाएगी, लेकिन मुझे जंग में जाना बहुत जरूरी था। तो ऐसे वक्त में जब मैं अपने घर से निकल रहा था तो उसी वक्त मैं अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ की और ये बात कही कि अल्लाह, मैं जंग में जा रहा हूं और मुझे नहीं मालूम है कि मैं सही सलामत लौटूंगा या नहीं। तो ये अल्लाह, मेरी बीवी के पेट में जो औलाद पल रहे हैं उसे सलामत रखना, उसको अपने अमान में रखना। ये बात कहकर जंग में चला गया, लेकिन जैसे ही मैं गया उसके बाद उसकी मां बहुत बीमार पड़ गई और कुछ दिनों के अंदर ही वफात पा जाती है। उसके बाद मेरी बीवी को जन्नतुल बकरी जो मदीना मुनव्वरा में है वहां दफन कर दिया गया, जबकि वह मिला थी और लोगों को यह लगा कि उनकी पेट में जो बच्चा है वह भी मर चुकी है, और इस चीज को अमल में लाकर उसकी मां को कब्र के अंदर दफन कर दिया। लेकिन जब मैं जंग से वापस लौट कर आया और मुझे लोगों ने ये बात बताई कि मेरी बीवी का इंतकाल हो गया है, वो दुनिया को छोड़कर रुखसत हो चुका है, तो मैं बहुत ही ज्यादा गमगीन हो गया और परेशानी के आलम में खो गया और इस चीज को हर पल सोच रहा था कि अब मैं क्या करूंगा, यानी मेरा कोई सहारा नहीं था और फिर मैं अकेला रह गया। और फिर मेरे दिल में हमेशा ये ख्याल आता कि अगर मेरी औलाद होती, उसके सहारे मैं अपनी जिंदगी गुजार लेता। और फिर दोस्तों,
ये चीज वो सोचते हुए अपने दोस्त के पास गया और उनके सामने उसने अपनी परेशानी बताई कि मैं किस तरीके से परेशान हूं। मुझे जरा भी करार नहीं आता जहां पर मेरी बीवी को दफन किया गया है। मुझे उस जगह पर ले चलो ताकि मैं जान सकूं कि उसकी खबर कहां पर मौजूद है। तो ये बात सुनने के बाद जितने भी उसके साथी थे वो सभी के सभी जन्नातुल बकी में उसी मुकाम पर उसको लेकर गए और वहां जाने के बाद उसके खबर के पास जाकर बैठ गए और बहुत ही गौरव फिक्र में वो शख्स डूब गया कि किस तरीके से मेरी जिंदगी थी और किस तरह मैं आज हो गया। लेकिन दोस्तों, तभी अचानक वो ये देखता है कि अचानक कब्र से एक रोशनी आने लगी और ये चीज देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा हैरान रह गया और फौरन मैंने अपने दोस्तों से यह बात कही कि असल वजह क्या है, यानी कब्र से रोशनी क्यों आ रही है। तो इस बात को सुनने के बाद जो मेरे दोस्त थे वह यह बात कहने लगे कि जब से तुम्हारी बीवी को हमने इस कब्र के अंदर दफन किया है तब से ही ये माजरा पेश आ रहा है कि अचानक से इस कब्र से रोशनी फूटने लगती है। ना जाने क्या बात है, और हमने कब्र को अब तक इसी वजह से नहीं खोला क्योंकि तुम्हारी बीवी है और हम ये चाहते थे कि जब तक तुम जंग से वापस लौटकर नहीं आ जाते तब तक उसे नहीं खोला जाएगा, और हम तुम्हें ये माजरा बताने ही वाले थे। उसके बाद अब तुम अपनी मर्जी से कब्र को खोलो। और ये बात सुनने के बाद वह शख्स बड़ा हैरान होता है और वह सभी दोस्तों के साथ मशवरा करता है, क्या आज मैं इस कब्र को खोलूंगा और आखिर जानूंगा कि ये रोशनी किस वजह से आ रही है। तो दोस्तों, उसके बाद वह शख्स फौरन अपने घर की तरफ रवाना हुआ और बहुत सारा सामान अपने साथ लिया जिससे वो कब्र की खुदाई कर सके। जब वो वापस कब्र के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कब्र फट चुकी थी और उसमें एक बच्चा नजर आ रहा था जो सही सलामत था। जब वो शख्स कब्र के अंदर उतरा तो उसे गायब से आवाज आई कि ये बंदा, ये खुदा तूने अल्लाह के अमान में अपने बच्चे को रखा था, अपने बच्चे की सलामती के लिए तूने दुआ की थी और हम पर तवाकुल करके जंग पर गए। इसी वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने तेरी औलाद को सही सलामत रखा, उसे कुछ होने नहीं दिया, जबकि तेरी बीवी को मौत वाकई हो गई। अगर तू जंग पर जाने से पहले अपनी बीवी के हक में भी दुआ करता तो उसे भी हमारी अमान में दे देता। क्या अल्लाह मेरी बीवी को भी सलामत रखना और मेरे बच्चे को भी सलामत रखना, तो ऐसे वक्त में तेरी बीवी भी अमान में रहती, वह भी आज हयात होती। लेकिन तुमने अपनी बीवी के लिए जिंदगी की दुआ नहीं मांगी, अल्लाह के अमान में नहीं दिया, इसी वजह से तेरी बीवी की वफात हो गई। लेकिन तूने बच्चे के लिए दुआ की थी, इसी वजह से तेरा बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। दोस्तों, उसके बाद वो शख्स कब्र से अपने बच्चे को निकालता है। जब वो अपने बच्चे को देखता है तो हैरान रह जाता है कि उसके बच्चे की शक्ल हूबहू उसी से मिलती है जो कि अल्लाह की एक बहुत बड़ी कुदरत है। मेरे दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह अल्लाह तबारक व ताला का करिश्मा लोगों ने देखा और किस तरीके से अपने बच्चे के लिए दुआ करके गया था कि ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे को सलामत रखना, अपने आमान में रखना। और फिर वो बच्चा, उसको कुछ भी नहीं हुआ, बावजूद उसके कि उसकी मां को कब्र में तदबीन कर दिया गया था और कई दिन गुजर गए थे और वो बच्चा बिल्कुल भी सही सलामत था। कौन है जो उसे खिला रहा था? कौन था जो उसे रोजी पहुंचा रहा था? बेशक एक ही जात है जो कि अल्लाह है, जो रब है, जो वाहिद है। इसलिए दोस्तों, जब भी घर से निकला करो, अपने अल्लाह की बारगाह में दुआ करके निकला करो कि या अल्लाह, मैं घर से बाहर जा रहा हूं, मेरे घर वालों को सलामत रखना। जब अल्लाह के हवाले इंसान सब कुछ करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसका निगहबान बन जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।